हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज इस नई वीडियो में आपको निर्धनता के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। निर्धनता भारत की सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक समस्या है। साधारण शब्दों में किसी भी राष्ट्र की निर्धनता उसके तुच्छ साधनों, निम्न राष्ट्रीय आय व निम्न प्रति व्यक्ति आय, कमजोर रक्षा सेवाओं तथा आय वितरण प्रणाली के आधार पर ही आंकी जाती है। लेकिन प्रत्येक देश में राष्ट्रीय आय का वितरण असमानता लिए हुए होता है। इस दृष्टि से जिनको राष्ट्रीय आय का कम अंश मिलता है वे निर्धन, और जिनको राष्ट्रीय आय का अधिक अंश मिलता है वे धनी या संपन्न कहलाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि निर्धनता का संबंध सापेक्षित रूप से वंचित होने से है, और वंचित होने का सुस्पष्ट रूप साधनहीनता, निराशय व दरिद्रता है, जो उस वर्ग समूह की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है जो गरीबी की रेखा में नीचे रहते हैं। निर्धनता की परिभाषा। निर्धनता को विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। गिलियन और गिलियन के अनुसार दरिद्रता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय या बुद्धिहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को उतारना उच्च नहीं रख पाता है कि उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता बनी रह सके, और उसके तथा उस पर आश्रित को अपने समाज के स्तरों के अनुसार जिनके वे सदस्य उपयोगी ढंग से कार्य करने योग्य बनाए जा सके। भारत में गरीबी के कारण अलग अलग समाजशास्त्रियों ने निर्धनता की समस्या का गहन अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि निर्धनता का केवल एक ही कारण नहीं माना जा सकता, बल्कि इसके होने के अनेक कारण हैं। उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं। पहला है व्यक्तिगत कारण। निर्धनता के व्यक्तिगत कारण के समर्थन विद्वानों का मत है कि अपनी दशा के लिए व्यक्ति एवं स्वयं उत्तरदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो यह उसका स्वयं का दोष है, क्योंकि वह आलसी, बुद्धिहीन, अनिपुण है। उसमें पहल करने की शक्ति नहीं है। इसी कारण जब कोई व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना, मानसिक अयोग्यता, नैतिक पतन, आवेगपूर्ण खर्च आदि के से ग्रसित होता है, तब गरीबी उत्पन्न होती है। बीमारी। समाजशास्त्रियों के अनुसार जब व्यक्ति असाध्य रोगों से ग्रस्त हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति न तो जीवन के प्रति आशाएं रख पाता है और न इच्छानुसार धनोपार्जन करने में सफल हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अपने अस्तित्व के प्रश्नों का समाधान न कर पा सकने के कारण निराशा की भावना जागृत होती है। वैराग्य की यह भावना भारतीय समाज में गरीबी को बढ़ाने में योगदान दे रही है। मानसिक रोग। दरिद्रता के कारणों में से मानसिक रोग भी एक मुख्य कारण माना गया है। पसले के अनुसार अकेले गरीबी की ही प्रत्यक्ष रूप से जीविकाहीन गरीबों में पाए जाने वाले पागलपन के मामले की सब संख्या का एक बड़ा भाग उत्पन्न करती है। दुर्घटनाएं। निर्धनता को प्रोत्साहन देने में दुर्घटनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कभी कभी प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों के शरीर किसी भी व्यवसाय के साथ सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, अथवा दुर्घटनाओं में आधारभूत सदस्यों की अनचाही मौत होने पर परिवार की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो जाती है। दुर्घटनाओं के कारण लोग अंधे, बहरे, लूले इत्यादि से ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे उनकी निर्धनता अस्थायी रूप से बन जाती है। आलस्य। निर्धनता को जन्म देने में आलस्य भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अधिकतर भारतीय मानसिक एवं शारीरिक योग्यता रखने पर भी केवल थोड़ा बहुत काम करके ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। पारिवारिक आर्थिक व्यवस्थाएं कमजोर होने पर
ही वे अपने आलस्य का परित्याग नहीं करना चाहते। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश निर्धनता को प्रोत्साहन देने में आलस्य की प्रमुख भूमिका रहती है। अब वह कहावत है कि अंधाधुंध खर्च करने से तो भंडार भरा खजाना भी खत्म हो जाता है। वास्तव में गरीबी का कारण आय का कम होना ही नहीं बल्कि खर्च या आय से अधिक होना भी है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी फिजूल खर्ची इतनी अधिक होती है कि कितनी भी पैसा आने पर भी वे गरीब के गरीब बने रहते हैं। भारतवर्ष में गरीबी का एक बड़ा कारण उनका असंतुलित खर्च है। जैसे होली, दिवाली आदि त्योहारों पर उनका जितना खर्च होता है उसमें बहुत ही कम शिक्षा, सफाई, औषधि पर खर्च होता है। मद्यपान की आदत के कारण भी निर्धनता को बढ़ावा मिलता है। मद्यपान करने वाले व्यक्ति अपने पारिवारिक आय व्यय को नियंत्रित कर पाते हैं। मद्यपान एक ऐसा विष है जिसके कारण व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक पतन होता है। जुआ खेलने की आदत, लोग जुआ खेलने के अभ्यस्त बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति न केवल गुप्त तरीकों से सफेदपोश अपराध करते हैं, यह एक ऐसी व्यक्तिगत आदत है जो मानव की मानवीयता को समाप्त कर देती तथा पारिवारिक शांति और व्यवस्था में आग लगा देती है। निर्धनता में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अधिक बच्चे, गरीबी उत्पन्न करने भारतीय स्त्रियों की प्रजनन शक्ति का अच्छा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में आम आदमी के परिवारों में अत्यधिक संतानें हैं। इसका कारण यह है कि वे परंपरावादी व भाग्यवादी हैं। बच्चे पैदा करने ईश्वरीय कर्तव्य मानते हैं। इसी के कारण निर्धनता बढ़ती है। भौतिक कारण, निर्धनता को प्रोत्साहन देने में प्राकृतिक भौतिक कारणों का भी योगदान रहता है। यदि देश का प्राकृतिक पर्यावरण अनुकूल न हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता और भारतीय सरकार को अपनी आर्थिक व्यवस्था को दूसरे राष्ट्रों की सहायता के आधार पर ही चलाना पड़ता है। भौतिक कारकों को निम्नलिखित शामिल है, जैसे प्राकृतिक साधनों की कमी होना, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपत्तियाँ। आर्थिक कारक, गरीबी का संबंध आर्थिक पहलुओं से भी है। आर्थिक दशा का वर्णन आय व्यय के संदर्भ में किया जाता है। अपर्याप्त उत्पादन, असमान वितरण, आर्थिक उतार चढ़ाव, बेकारी, जनथिक्स आदि गरीबी को जन्म देती है। गरीबी की मानसून पर निर्भरता, पर्याप्त विकास, अपर्याप्त विकास, वस्तु उत्पादन का असमान वितरण होना, आर्थिक उतार चढ़ाव होना, पूंजी का अभाव, बेरोजगारी। सामाजिक कारक, निर्धनता को प्रोत्साहन देने में सामाजिक कारणों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। समाज की जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएँ आदि समाज के अनुकूल न हो अथवा व्यक्तिगत के विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हो तब भी निर्धनता की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में निर्धनता के प्रमुख सामाजिक कारण हैं। पहला है सामाजिक कुप्रथाएं। हिंदू समाज में दहेज, मृत्यु भोज तथा विवाह के संबंधित कई सामाजिक कुप्रथाएं प्रचलित है। इन रीति रिवाजों के कारण एक व्यक्ति को अपनी आर्थिक क्षमता न होने पर भी सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आर्थिक खर्च करना पड़ता है। इसके लिए उसे ऋण लेना होता है, अपनी भूमि, बैलगाड़ी आदि को गिरवी रखना पड़ता है। दूसरे ऋण लिए गए रुपए पर महाजन जमींदारों आदि की ब्याज की दरें उचित होती है, जिससे वे पीढ़ियों तक ऋण मुक्त नहीं हो पाते हैं। अज्ञानता व अशिक्षा, भारत में बहुत कम लोग शिक्षित हैं तथा गाँव में शिक्षा के प्रतिशत बहुत कम है। शिक्षा की कमी के कारण अंधविश्वास, धार्मिक रूढ़िवादिता तथा धर्म भावना के आधार पर जमींदार व साहूकार उनका आर्थिक शोषण करते थे और वे गरीबी को ईश्वरीय देन मान लेते हैं।
उच्च वर्ग द्वारा शोषण। यदि भारत में इस स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा को कानूनी दृष्टि से समाप्त कर दिया गया है, किंतु अब भी यह व्यवस्था में किसी न किसी रूप में विद्यमान है जो किसानों पर जुर्म ढाते हैं। दूसरे शब्दों में सहकारी संपत्ति तथा बैंकों के अभाव के कारण आज भी गांव में किसान व कृषि जमींदारों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए साहूकारों के पास ऋण लेने जाना पड़ता है, जो उसका शोषण करते हैं। बढ़ती जनसंख्या। भारत में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इस गति से जीवन यापन के साधनों सुविधाओं में वृद्धि नहीं हो रही है। जनसंख्या की तुलना में जब उत्पादन नहीं होता है तो आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। परिणामस्वरूप निर्धनता में तेजी से वृद्धि होती है। संयुक्त परिवार प्रणाली तथा जाति व्यवस्था। संयुक्त परिवार प्रणाली तथा जाति व्यवस्था भी गरीबी के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त परिवार प्रणाली तथा जाति व्यवस्था व्यक्ति की गतिशील में बाधक है। परिवार अपने सदस्यों को घर से बाहर जाने की सुविधाएं प्रदान नहीं करता। जाति व्यवस्था में नवीन व्यवसायों को अपनाने की समानता स्वतंत्रता नहीं रही है और लोग परंपरागत व्यवसायों को ही करते हैं। धार्मिक अंधविश्वास तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों ने भी लोगों को भाग्यवादी बनाया है। सांस्कृतिक कारण। देश की गरीबी को बढ़ाने में हमारे राष्ट्र में जनजाति रूढ़ियों परंपरागत नियमों का भी योगदान है। उदाहरण के लिए अधिकांश लोग विवाह में दहेज लेन देन से इनकार नहीं करते तथा विवाह में असंख्य मेहमानों को भोज कराकर गरीबी को प्रोत्साहन करते हैं। कर्जदार बनकर ब्याज के सागर में धन के महाधीशों के चक्र में पिस जाते हैं और अंत में मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए उधार धन व लेकर लड़की के विवाह हेतु अपनी क्षमता योग्यता से बाहर कार्य करना अपना धार्मिक कर्तव्य समझते हैं, इसलिए वह निर्धनता अभिशाप को अपना लेते हैं। यदि भारतीय संस्कृति की दृष्टि से विचार की जाए तो भारतीय संस्कृति सदा जीवन और उच्च विचार पर जोर देती है। वर्तमान में भारत की गरीबी का उल्लेख किया गया है। गरीबी एक सापेक्ष अवधारणा है जिसे किसी देश और समाज की संस्कृति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।